चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा भारत पाकिस्तान के हवाले से भी करते हैं, लेकिन मामला वो है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और पानी पर एक मुआहिदा साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, लेकिन उसके बाद इस पर मुसलसल बातचीत हर साल होती है। इस साल भी आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान पर के दरमियान कोशिशें हुई सिंध तास मुआहिदा। इस पर भारत पाकिस्तान की पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा। उस पर भारत की तरफ से मजीद वजाहत करते हुए दो तीन बड़ी बातें कही गई है और अब जो आलमी बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसका भी रोल क्या है यहां पर, उस पर भी भारत ने सवाल खड़ा कर दिया है। सितंबर 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको नाफिज करने में भारत के मुताबिक पाकिस्तान की जल्दबाजी के बाद 25 जनवरी को क्या होता है कि भारत की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया पाकिस्तान को और मुआहिदे की जो मुख्तलिफ दफात है, भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि नोटिस जो है वो वाटर ट्रीटी के मुतलका कमिश्नर के जरिए इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की जो कोशिशें थी पिछले 5 सालों के दौरान, उन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किशनगंगा और रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो थे इस मामले पर बातचीत करने से और हल करने से इनकार कर दिया। यह पाकिस्तान पर इल्जाम है। दूसरी जानिब भारत के मुताबिक कि इसमें बड़ा रोल था ट्रीटी के मुताबिक, ट्रीटी की जो मुख्तलिफ दफात है उनके मुताबिक आलमी बैंक को इकदामात उठाने थे, लेकिन पाकिस्तान की तरह आलमी बैंक की जानिब से भी ताहाल 25 तारीख के बाद कोई रिस्पॉन्स ना पाकिस्तान से आया और ना आलमी बैंक की जानिब से कोई पेशरफ्त इस पर हुई है। भारत ने एतराज किया है इस पर, आप क्या पढ़ रहे हैं? खबर आपके सामने। उसने बोला दोनों जवाब नहीं है। वो बोल रहा है कि हमें किस 25 जनवरी को हमारे जो भारत के कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स कहलाते हैं, उन्होंने अपने पाकिस्तान काउंटर पार्ट को जो सिंधु जल संधि के मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने नोटिस जारी की है, जो 1960 की जो ये संधि है। इस नोटिस को पाकिस्तान को इशू इसीलिए किया गया कि ये जो मटेरियल ब्रीच, ऑनगोइंग मटेरियल ब्रीच है उस संधि में, उसको सुधारने के लिए एक मौका दिया जाए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस शुरू करें और इसको अवसर प्रदान करने के लिए ही हमने ये नोटिस इशू किया है। हमने पाकिस्तान को कहा है कि 90 दिन के अंदर इस ट्रीटी के तहत जो बायलैटरल नेगोशिएशन उनके आर्टिकल 12(3) के तहत जो अलाउड है उसमें उसको शुरू करने के लिए अपना कोई डेट वो बताएं और उसको अधिसूचित करें ताकि हम इसको आगे ले जा सकें। अभी तक मुझे ऐसा कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है। सुहासिनी ने पूछा था कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें कोई जवाब दिया। हमने वर्ल्ड बैंक को लिखा तो नहीं था और ना ही मुझे मालूम है कोई ऐसा कोई रिस्पांस आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। We are, as you know, we hold the current presidency of the SCO, and as is customary, as the president, India has been extending invitations to all SCO members, including Pakistan, for various events under our presidency that we have hosted and will continue to host as president. So that's broadly what I wanted to say. I don't know what you mean by has someone. I'm not going to be able to get into specific invitations for specific events. These, as the events happen, or well before that, we extend invitations to all the participating countries, or member countries, and we expect them to attend our events in person. That's unless it's a virtual event. I think Pakistani officials might have attended some of these ones. I'll have to check. I think they have. So I'm not sure what you exactly. भारत के दफ्तर खर्चा के तर्जमान की हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर जहां इन हिंद तास आबी मुआहिदे के हवाले से एक बार फिर वजाहत करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान को जो नोटिस जारी कर दिया गया है वो दरअसल इसी ट्रीटी के कुछ शिकों के तहत जारी कर दिया गया है और यह पाकिस्तान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस नेगोशिएशन यानी बातचीत को आगे बढ़ाए और बाज़ाब्ता तौर पर तारीखों का ऐलान करे। इधर खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो 2 पावर प्रोजेक्ट किशनगंगा और रेटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन दायर की थी, उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह कर दिया गया है और उस मौक़िफ़ के तहत ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान जिस तरीके से दोहरी चाल चलते हुए कभी आर्बिट्रेटर और कभी वर्ल्ड बैंक के सामने गुहार लगा रहा है, भारत इसकी सरीहन मुखालफत कर रहा है कि भारत सरकार की तरफ से पहले ही तमाम तर शवाहिद और तमाम तर टेक्निकल बातें जो है वो कमीशन के सामने रख दी थी और कमीशन असूली तौर पर कुछ चीज़ों को मान चुका था। ताहम जिस तरीके की
सियासत अब आगे बढ़ाई जा रही है, ये काबिल कबूल नहीं होगा। दफ्तर खारजा की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अब आप हिंद-ताश आबी मुआहिदे पर सियासत काफी ज्यादा गर्म देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। वहीं पर एससीओ के हवाले से भी कल वजाहत करते हुए इस बात की वजाहत कर दी गई है कि जितने भी मेंबर मुल्क हैं उन सबको दावतनामे दिए जाएंगे बशमूल पाकिस्तान और चाइना के भी, और ये उन पर मुनहसर है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे या नहीं। तो हम आपको याद होगा कि कुछ ज़राए इब्लाग ये कह रहे थे कि अगर खुद वजीर खारजा नहीं आते तो डिप्टी वजीर खारजा जाए, और अगर डिप्टी भी पाकिस्तान से नहीं आते तो वर्चुअली इस इवेंट के अंदर शमूलियत करे। तो एससीओ के हवाले से यह साफ कर दिया गया कि इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट यहां पर नहीं है, आना है और इसमें वजाहत जो है वो पाकिस्तान को ही करनी होगी, क्या वो आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। तो किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ भारत पाकिस्तान के बीच आने वाले दिनों में हो सकता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और हिंद-ताश आबी मुआहिदे के हवाले से जो कुछ चल रहा है उस पर आपको हम और भी अपडेट करेंगे, जो खबर डेवलप होती रहेगी।